इस कहानी की शुरुआत में हमें घर के बेसमेंट में एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम सिंड्रेला होता है। वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती है और इसका एक सपना भी होता है कि एक दिन वो ड्रेसेस का बहुत बड़ा शोरूम खोलेगी। इसके बाद वो चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के पास जाती है। वो लोग सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बाद सिंड्रेला बेसमेंट में आ जाती है। यहाँ पर हम सिंड्रेला और उसके 3 दोस्तों को देख पाते हैं जो चूहे होते हैं। इसके बाद हम इस राज्य के प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम होता है रॉबर्ट। रॉबर्ट से मिलने दूसरे राज्य की राजकुमारी आई हुई होती है। दरअसल वो रॉबर्ट को पसंद करती है और वो उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन रॉबर्ट को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो रॉबर्ट को बुलाकर कहता है कि जल्द से जल्द तुम्हें शादी करनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये पूरा राज्य तुम्हारी बहन को दे दूंगा। तो रॉबर्ट कहता है कि जब तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आएगी तब तक मैं शादी वादी नहीं करूंगा। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं एक पार्टी रखूंगा जहां पर पूरे राज्य को बुलाऊंगा, क्या पता तुम्हें वहां पर कोई लड़की पसंद आ जाए। अब वो डांस पार्टी का दिन आ जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और वहां पर सिंड्रेला भी आती है, लेकिन वो सबसे पीछे खड़ी होती है, इसीलिए उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। इसलिए वो राजा की सबसे बड़ी मूर्ति पर चढ़कर देखती है। तो राजा उसे देख लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मूर्ति पर चढ़ने की। तो सिंड्रेला कहती है कि पीछे वालों को कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम उनके लिए कुछ इंतजाम करो। तो तभी रॉबर्ट सिंड्रेला को देख लेता है और रॉबर्ट को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। फिर रॉबर्ट अपने पिता को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये डांस पार्टी फिर से हो और वहाँ पर हर तरीके का आदमी आए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। इसके बाद रॉबर्ट अपना गेटअप चेंज करके मार्केट में जाता है जहाँ पर सिंड्रेला भी अपने हाथों से बनाई हुई ड्रेस को बेचने आई हुई होती है। तो रॉबर्ट सिंड्रेला को देख लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सिंड्रेला कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी ड्रेस बेचने आई हूँ, ये ड्रेस मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। तो रॉबर्ट उस ड्रेस को खरीद लेता है। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि राजमहल में एक बहुत बड़ी डांस पार्टी होने जा रही है जिसमें सब लोग आ सकते हैं। तो रॉबर्ट सिंड्रेला से पूछता है कि क्या तुम पार्टी में आओगे। तो सिंड्रेला मना कर देती है और कहती है कि वो तो अमीरों की पार्टी है। तो रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, तुम वहाँ पर अपने कपड़ों का एडवर्टीजमेंट करना, तो तुम्हारी ड्रेसेस वो ज़रूर खरीदेंगे। सिंड्रेला को अभी भी पता नहीं होता कि ये राजकुमार है। फिर सिंड्रेला पार्टी में आने को मान जाती है। अब सिंड्रेला के पास 15 कॉइन्स होते हैं जो नई ड्रेस बनाने के लिए बहुत सारा सामान ले लेती है। दरअसल वो एक बहुत शानदार ड्रेस बनाना चाहती है, लेकिन उसके माइंड में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता। बहुत सोचने के बाद उसके माइंड में एक आइडिया आ जाता है। फिर वो बहुत सुंदर ड्रेस बना लेती है। अब वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। तो उसको सौतेली माँ उसका कान पकड़कर कहती है कि तुम उस पार्टी में नहीं जाओगी। फिर उसकी सौतेली बहन इंक उठाकर उसकी ड्रेस पर डाल देती है, जो ड्रेस उसने बड़ी ही मेहनत से बनाई थी। फिर सिंड्रेला वापस बेसमेंट में आ जाती है। अब वो कैटरपिलर तितली बन चुकी होती है। वो सिंड्रेला को दुखी देखकर एक गॉड फेरी में बदल जाता है। इसके बाद वो सिंड्रेला की ड्रेस जो खराब हो चुकी होती है उसे भी ठीक कर देता है और पहले से और भी खूबसूरत बना देता है और उन ड्रेसेस के साथ बहुत खूबसूरत हील वाले जूते भी देता है, जिससे सिंड्रेला सही से चल नहीं पा रही होती। तो फिर गॉड फेरी उसके चलने की समस्या को भी ठीक कर देता है और जो 3 चूहे सिंड्रेला के दोस्त होते हैं उसे भी वो 3 इंसानों में बदल देता है और कहता है कि ये तुम्हारे हेल्पर हैं। और वो गॉड फेरी सिंड्रेला को कहता है कि तुम्हें 12 बजे से पहले पहले लौटना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद ये जादू खत्म हो जाएगा। अब सिंड्रेला उस डांस पार्टी में पहुंच जाती है और वो अपनी सौतेली मॉम से टकराती है। तो उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती। आगे उसे एक रानी मिलती है जो सिंड्रेला की ड्रेस की बहुत तारीफ करती है।
तो सिंड्रेला कहती है कि यह ड्रेस मैंने खुद बनाई है। तो इससे वो रानी बहुत इम्प्रेस होती है और वो रानी कहती है कि मैं भी अपने लिए कोई ड्रेस डिज़ाइनर को ढूंढ रही हूँ। अब यहाँ पर रॉबर्ट को सिंड्रेला नज़र नहीं आ रही होती, तो वो सबको कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो यहाँ पर नहीं आई। तभी सिंड्रेला रॉबर्ट को देख लेती है। अब यहाँ पर सिंड्रेला को पता चल जाता है कि रॉबर्ट ही राजकुमार है। तो सिंड्रेला अचानक एक इंस्ट्रूमेंट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से रॉबर्ट सिंड्रेला को देख लेता है और वो उसे अपने पास लेकर आता है। यहाँ पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि जिसे राजकुमार पसंद करता है वो सिंड्रेला ही है। और फिर राजकुमार अपनी बहन को खड़ा होने को कहता है और सिंड्रेला ये देखती है कि उसकी बहन ने वही ड्रेस पहनी होती है जो ड्रेस राजकुमार ने सिंड्रेला से खरीदी थी। रॉबर्ट की बहन उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही होती है। इसके बाद रॉबर्ट और सिंड्रेला डांस करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए महल के बाहर जाते हैं। फिर रॉबर्ट कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सिंड्रेला साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, ना ही मैं एक बेसमेंट से निकलकर महलों की दीवार में कैद नहीं होना चाहती। फिर वो यहाँ से जाने लगती है और वो देखती है 12 बजने वाले होते हैं और वो यहाँ से भागना चाहती है। फिर एक सिपाही उसको रोकने के लिए आता है, तो सिंड्रेला उस पर कांच की सैंडल उठाकर फेंकती है और यहाँ से बाहर भाग जाती है, जहाँ पर इसकी बग्गी और 3 सर्वेंट्स होते हैं। और अब यहाँ पर 12 बज जाते हैं और उसकी बग्गी बॉक्स में बदल जाती है और उसके जो 3 सर्वेंट्स होते हैं वो फिर से चूहे बन जाते हैं। फिर सिंड्रेला यहाँ से निकल जाती है। यहीं हमें राजा को दिखाया जाता है, जो रॉबर्ट पर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उसी राजकुमारी से शादी करनी होगी जो पहले मिलने आई थी, उससे हमारे दोनों राज्य एक हो जाएंगे, जिससे हमारी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमें सिंड्रेला को दिखाया जाता है जो ड्रेस को डिज़ाइन कर रही होती है। दरअसल सिंड्रेला उसी की ड्रेस को डिज़ाइन कर रही होती है जिसने एक रात पहले पार्टी में सिंड्रेला को ड्रेस डिज़ाइनर करने को कहा था। अब सिंड्रेला को किसी की आने की आहट सुनाई देती है। फिर वो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला की सौतेली मॉम होती है। वो सिंड्रेला को कहती है कि जितना गलत तुम मुझे समझती हो, मैं उतना गलत नहीं हूँ। मैं भी पहले एक पियानो प्रोफेशनल बनना चाहती थी। अब जब सिंड्रेला की सौतेली मॉम सिंड्रेला को ये सब बातें बता रही होती है, तो सिंड्रेला के चूहे से वो कांच की सैंडल नीचे गिर जाती है, जिसे उसकी सौतेली मॉम देख लेती है, जिससे उसको पता चल जाता है जिस लड़की से राजकुमार शादी करना चाहता है वो और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला ही है। तो उसकी सौतेली मॉम उसको कहती है कि तुम राजकुमार से शादी कर लो, उससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाएंगी। तो सिंड्रेला कहती है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। इस बात से उसकी सौतेली मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अब हमें राजा को दिखाया जाता है जो क्वीन के रूम में जाता है, क्योंकि क्वीन उससे नाराज होती है और नाराजगी का कारण यह होता है कि राजा अपने बेटे रॉबर्ट की शादी राजकुमारी से इसलिए करवाना चाहता था कि उसका राज्य और भी बढ़ जाए। ये कहकर रानी यहाँ से चली जाती है। फिर रॉबर्ट को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जिसे मैंने पसंद किया था तुम उससे शादी नहीं करोगे, तुम उसी से शादी करोगे जिसे तुम प्यार करते हो। अब हमें सिंड्रेला को दिखाया जाता है, उसकी सौतेली माँ उसे एक आदमी के साथ भेज देती है। ये वही लड़का होता है जिसे उसकी सौतेली माँ ने सिंड्रेला के लिए पसंद किया है। अब सिंड्रेला बड़ी ही चालाकी से अपने चूहों की मदद से उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाती है। अब सिंड्रेला उससे मिलना चाहती है जिसे कि सिंड्रेला की बनी हुई ड्रेस पसंद आई थी। वहीं रास्ते में रॉबर्ट आ जाता है। रॉबर्ट सिंड्रेला को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर सिंड्रेला भी अपने प्यार का इजहार करती है। अब ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रानी ने सिंड्रेला से मिलने का वादा किया था। वो रानी सिंड्रेला की बनी हुई ड्रेस को बहुत पसंद करती है।
रॉबर्ट सिंड्रेला को अपने पिता के पास ले जाता है। राजा उस लड़की को पहचान जाते हैं। ये वही लड़की है जो मेरी मूर्ति के ऊपर बैठी हुई थी। ये एक आम लड़की होती है, लेकिन इससे राजा को कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब ये फैसला करते हैं कि उनकी बेटी जो बहुत समझदार है, राजा उसको सभी राज्य को सौंप देंगे। अब हमें ये दिखाया जाता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो सब के सब डांस कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।